Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Arslan Shafiq from Carizon Academy Senior Campus Gujarat Kent. Welcome to AppSex Online Sport Program. Today we will discuss the types of main memory. कंप्यूटर मेमोरी जो हमारे पास होती है उसको बेसिकली हम दो मेन टाइप्स हैं जिसके अंदर उसको क्लासिफाइड करते हैं। एक आपके पास मेन मेमोरी होती है और एक आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। आपके पास मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास प्रोसेसर की जो मेमोरी होती है वो आ जाती है, हमारे पास रैम आ जाती है, रोम आ जाती है। इस प्रोसेसर के अंदर, ये जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, उस प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो मेमोरी होती है कैशे मेमोरी होती है और रजिस्टर्स होते हैं, जिसको हम डिटेल में आज देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी आपके पास हमने जिस तरह पहले भी पढ़ी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और जो चिप मेमोरी है वो सारी की सारी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती है। मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है उसी का नाम हम इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए होती है सिस्टम के अंदर। मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। ये सारे का सारा आपका जो डाटा है वो ये मेन मेमोरी जो है वो कंटेन करती है प्रोसेसिंग करने के लिए। आगे हम उसको देखते हैं किस तरह ये जो है वो मेमोरी रखती है प्रोसेसर के अंदर, जिसकी वजह से ये जो है वो सारे का सारा प्रोसेस होता है डाटा। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर डाटा दैट इज़ यूज बाय द सिस्टम एंड स्टार्टअप एंड टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स। Typically, main memory is contained on microchips that are either attached or connected to the computer's motherboard. Computer memory can range from a couple of megabytes to several gigabytes. देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मेन मेमोरी जो है वो ज़्यादातर माइक्रोचिप्स के अंदर होती है और माइक्रोचिप्स जो है वो कंटेन करती है। और इसकी वेरियस टाइप्स हैं जो आपके सिस्टम को स्टार्ट करने तक, आप देखें आपका आप सिस्टम बंद कर देते हैं, जब आप सिस्टम दोबारा से चलाते हैं, आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो या नहीं हो, आपके जो उसके टाइम है जो आपके सिस्टम का वो कभी भी चेंज नहीं होता, आपका टाइम सही रहता है। तो ये आपके सिस्टम्स के अंदर वो मेमोरीज़ हैं जो स्टोर करके रखती हैं कि अभी जो है वो क्या जो है वो टाइम पास हो गया। ये इस तरह की मेमोरी, आप जब आपने सिस्टम को स्टार्ट करना तो सबसे पहले बायोस चलनी है, तो उसके लिए मेमोरी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास ये मेन मेमोरी जो है वो कंटेन करती है। ये मेगाबाइट से लेके गीगाबाइट्स तक जो है वो हो सकती है। बायोस जो है वो आपके पास आपके सिस्टम की वो ये चीज़ होती है कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद विंडोज़ होनी चाहिए या कोई भी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके सिस्टम को चलाने के लिए। अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका हार्ड के अंदर इंस्टॉल होता है, आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर इंस्टॉल होता है। लेकिन आप हार्ड ड्राइव सिस्टम से उतारने आपका कंप्यूटर फिर भी चलेगा, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन शो होगी आपको, वो जो है वो सारी उसकी सेटिंग वहाँ पे आ रही होगी, वो बता रहा होगा कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये नहीं है। वो उस चीज़ को हम बायोस कहते हैं। इसकी आपके सिस्टम के स्टार्टअप पे जो शो होती है उसको भी जो है वो बोर्ड के अंदर आपके पास मेमोरी के अंदर ही डेफिनेटली इंस्टॉल होती है। मेन मेमोरी के अंदर वो हमारे पास इंस्टॉल होती है। व्हेन यूजर लोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ स्टोरेज मीडियम इट इज़ फर्स्ट लोडेड इन मेन मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूटेड और प्रोसेस्ड। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट मेन मेमोरी से कभी भी यूज़ नहीं होता, वो सबसे पहले आपके पास मेन मेमोरी के अंदर आता है, लोड होता है, उसके बाद जो है वो चलता है। आप कोई भी चीज़ आपने प्ले करनी है, आप देखें आप गेम प्ले करते हैं तो गेम प्ले करते हुए समटाइम्स ऐसा होता है कि गेम हैवी है और आपके सिस्टम जो है वो उसकी मेमोरी कम है, तो आपकी गेम जो है वो अड़ जाती है ना, वो चलती नहीं है सही। तो ऐसा इसी वजह से होता है कि वो जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और आपकी मेमोरी जो है वो कम होती है, तो वो उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है इसको रन करने के लिए। तो इस वजह से वो आपके पास वो जो है वो गेम वगैरह वो लैग करती है, वो जो है वो रुक रुक के जो है वो आपके पास चलती है। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। आपके पास जो मेन मेमोरी है उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरनल प्रोसेस मेमोरी में, प्रोसेसर मेमोरी में, देन हमारे पास रोम है, हमारे पास रैम है। 3 मेमोरीज होती हैं जो मेन टाइप्स की अब मेन मेमोरीज हैं आपके पास जो आपके बोर्ड के अंदर होती हैं, जिसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है,
देन हमारे पास रैम है और फिर हमारे पास रोम है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है हमारे पास, ये जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके पास मेमोरीज होती हैं। इसके अंदर कैशे मेमोरी होती है और इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं। इसमें जो है वो ये दो आपके पास मेमोरीज़ हैं, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपके पास आपके प्रोसेसर सिस्टम की। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है आपके पास, रैम से डायरेक्ट जो है वो आपका जब भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना, तो हम आमतौर पर उसको कहते हैं कि वो रैम के अंदर लोड होता है, रैम से आगे चलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टली आमतौर पर तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो रैम के अंदर लोड होता है और रैम से चलता है, लेकिन इसके आगे भी है एक मेमोरी आपके पास, कैशे मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपका सिस्टम स्लो हो जाए, आपका मोबाइल फ़ोन भी स्लो हो जाए, तो वो कैशे मेमोरी को डिलीट जो है वो करता है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल जो है वो फास्ट हो जाता है। तो कैशे मेमोरी आपके पास प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको हम जो है वो कैशे मेमोरी कहते हैं। ये किस तरह वर्किंग करती है इसको देखते हैं। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, दीज मेमोरीज आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। कैशे मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स, दो ही टाइप की मेमोरीज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। कैशे मेमोरी and processor registers are the example of such memories. These are extremely fast memories. बाकी जितनी भी होती हैं उससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो कैशे मेमोरी क्या होती है जी, हमारे पास इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड सेमी कंडक्टर memory which exists inside the microprocessor or on the motherboard of the computer. कैशे मेमोरी आपके पास उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट करती है और या फिर आपके उस बोर्ड के ऊपर होती है। बोर्ड के ऊपर मेन तौर पर प्रोसेसर के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर बोर्ड के ऊपर होता है ये एक्स्ट्रा चिप की सूरत में बोर्ड पे लगी होती है, छोटी सी चिप्स लगी होती हैं बोर्ड के ऊपर ही। दिस मेमोरी स्टोर्स सम एक्टिव पोर्शन ऑफ मेन मेमोरी, मतलब कि जो मेन मेमोरी होती है उसका जो एक्टिव पोर्शन है, मसलन आपने 10-12 टैब्स नीचे ओपन किए हुए हैं, 10-12 एप्लीकेशंस आपके पास इकट्ठी चल रही हैं, तो जो एक्टिव एप्लीकेशन होगी उसकी जो कुछ पोर्शन है वो आपके पास इस मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। इट लाइज बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान में, कि मेन मेमोरी जो रैम जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे मेन मेमोरी हम रैम को कह रहे हैं। रैम जो है उसके अंदर जो भी आपके पास डाटा लोड हुआ, 10-12 एप्लीकेशन जो हैं वो इकट्ठी लोड हुई हैं, तो उसमें जो एक्टिव वाली एप्लीकेशन होगी वो कैशे मेमोरी के अंदर होगी। और ये जो है वो डायरेक्ट रैम से कुछ नहीं चलता, ये थ्रू कैशे ही चलना है जो चलना है आपके पास। मेन मेमोरी यानी कि रैम और प्रोसेसर के दरमियान में आपके पास कैशे मेमोरी आएगी, यानी कि मीडियम है, आप समझ लें इसको, ये दरमियान में इसके उसके अंदर से होगी गुजरना ही गुजरना। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर, फर्स्ट इट विल लुक अप इन द कैशे मेमोरी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी कैशे मेमोरी में चेक करेगा, एंड इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द कैशे देन इट विल फेच इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी कि अगर उसको कैशे मेमोरी के अंदर वो चीज़ भी एक्सेस कर रहा है उसके अंदर नहीं पड़ी हुई, तो वो वहाँ से फिर क्या करेगा, वो कैशे मेमोरी से एग्जिस्ट कर लेगा, ले लेगा। और इसकी 3 टाइप्स हैं आपके पास। इसको जो है वो हम कहते हैं L1 कैशे, L2 और L3। इसकी 3 बेसिकली आपके पास जो है वो कैशे टाइप्स हैं। L1 जो है वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होती है। जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही जो है वो L1 कैशे है। L1 कैशे के बाद आपके पास L2 या L3 कैशे होती है। ये उसी बोर्ड के ऊपर, आपके जो मदर बोर्ड है इसके ऊपर एक्स्ट्रा चिप्स की सूरत में, छोटे छोटे चिप्स की सूरत में जो है वो मौजूद होती है। L2 और L3 कैशे मेन मेमोरी से ये अलग होती है। और ये उसके बाद फिर आपके पास जो है वो मेन मेमोरी आती है। There are 3 types of cache memories, level 1, level 2 and level 3। जिस तरह ऊपर डायग्राम में हमने देखा, तो L1 कैशे मेमोरी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। इट हैज़ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस करना है, वो सबसे करीब तरीन है, तो इसके तक पहुंचने के लिए फास्टेस्ट इसकी एक्सेस टाइम है, सबसे जल्दी जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। L2 एंड L3 कैशे मेमोरीज आर सेपरेट चिप्स ऑन द मदरबोर्ड, दीज कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली देन मेन मेमोरी। यानी कि रैम से ज़्यादा क्विकली हम इन L2 और L3 मेमोरी को जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स आ जाते हैं।
मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ रजिस्टर की, कि रजिस्टर आपके पास बिल्कुल आपके रजिस्टर की तरह ही होता है जिस पे आपने रिकॉर्ड रखा होता है। तो ये कंप्यूटर का रिकॉर्ड रजिस्टर है, प्रोसेसर रजिस्टर है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और उसके बाद जो है वो उससे आगे जो है वो काम करते हैं, एड्रेसेस वगैरह स्टोर होते हैं। Registers are small memory unit. There are a large number of registers inside the processor. These function is to temporarily store binary information and pass it on the other parts of the processor or main memory during the execution of a program instruction। देख लें वो सेम वही बात कि इसके अंदर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि जब वो एग्जीक्यूशन हो रहा होता है कोई भी प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान में अगर आपको उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको रजिस्टर जो है वो सिस्टम को देगा। सम कॉमनली यूज रजिस्टर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर आर एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि आपके पास एड्रेस भी उसके अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। तो ये रजिस्टर की आगे से टाइप्स हैं। तो रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में कि जी वो आपके पास जब मूवी वगैरह या कोई भी चीज़ आपके पास वो स्टोर होती है ना हार्ड ड्राइव में, तो वो रैंडमली स्टोर होती है। तो पिछले वाले के पास अगले वाले पार्ट का एड्रेस होता है, यानी कि आपके पास एक 10 मिनट्स का पार्ट है, तो जो है वो आपके पास उसमें क्या होगा कि वो सपोज दैट 5 पार्ट्स में जो है वो आपके ड्राइव के अंदर जो है वो सेव है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के पास सेकंड वाले पार्ट का रजिस्टर होगा, सेकंड वाले पास थर्ड वाले पार्ट का रजिस्टर होगा। ये इकट्ठा मेमोरी के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होता, ये सेपरेट ये फाइल आपका पास एक ही होती है, लेकिन उसको आगे मेमोरी में जब स्टोर होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो स्टोर हुआ होता है। तो अब हमने एक्सेस करना हो उसको, तो उसके एड्रेस जिस जो है वो हमें चाहिए होते हैं। तो इस तरह के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, बिल्कुल उसी तरह है मेमोरी के जो एड्रेसेस वगैरह जो है वो कंटेन करता है ये रजिस्टर। तो इस तरह काफ़ी रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी रैम हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM stands for random access memory. When the term RAM is used with semiconductor memories, it is usually taken to mean read or write memory. सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है भी आपके पास, और रीड और राइट मेमोरी होती है। इसकी भी आगे से आपके पास टाइप्स हैं जिसको हम आगे देखते हैं। DRAM होती है, SRAM होती है हमारे पास। इट इज़ यूज इन कंप्यूटर फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डाटा। आपके पास जो भी प्रोग्राम आपके पास रन हो रहे हैं वो सारे के सारे सबसे पहले रैम के अंदर लोड होंगे, उसके बाद जो है वो हम उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस जो है वो उसके बाद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी आपके पास प्रोग्राम आपने जो भी चलाना है, डबल क्लिक करके हमने जो भी चलाना है वो सबसे पहले आपके हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर आएगा। रैम से आगे जो है वो चलना है उसने जो भी चलना है। द कंटेंट्स ऑफ रैम चेंज कॉन्टीन्यूली एज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स आ प्रोग्राम। मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो ये कॉन्टीन्यू जो रैम है ये चेंज करती रहेगी ना। आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक एग्जीक्यूट हो गया तो जिसकी ज़रूरत है उसको ज़्यादा जो है वो रैम दे दें। कुछ पोर्शन ये आपका हार्ड ड्राइव से भी ले लेते हैं। अगर रैम से ज़्यादा आपके पास स्पेस आ गई तो वो कुछ पोर्शन हार्ड ड्राइव से ले लेते हैं कि जी वहाँ पे जो स्टोर करते हैं। इसी वजह से आपके सिस्टम जो है वो हमारे स्लो हो जाते हैं। तो रैम फास्टेस्ट मेमोरी, HDD जो है वो आपके पास स्लो मेमोरी है as compared to RAM. RAM plays very important role in the processing speed of the computer. Large RAM size provide large amount of information to a computer for processing and hence increases the processing speed. यानी कि जो ज़्यादा रैम है आपके पास वो प्रोसेसिंग जो है वो स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि वो रैम जो है वो स्पेस ज़्यादा दे रही है उसको अपना डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए जो रन हो रहा है। बड़ी गेम्स इसीलिए जो है वो चलती नहीं है, या कोई अच्छी हैवी एप्लीकेशंस जो हैं वो सिस्टम्स पे, छोटे सिस्टम्स पे नहीं चलती क्योंकि उनकी मेमोरीज कम होती हैं। The major disadvantage of RAM is that it is volatile and will lose all stored information if power is turned off। हाँ जी, रैम जो है वो आपके पास volatile मेमोरी होती है। volatile मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे ही ये सिस्टम बंद होना है इस मेमोरी ने फिर ख़त्म हो जाना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे हार्ड ड्राइव के अंदर परमानेंटली स्टोर जो है वो हमने की होती हैं चीज़ें सेव कर देते हैं, रैम के अंदर इस तरह सारी चीज़ें सेव नहीं होती। सिस्टम बंद हुआ तो मेमोरी आपके पास रैम वाली जो मेमोरी है वो क्लियर हो गई, दोबारा जो सिस्टम चलाएंगे तो वो नए सिरे से उसके अंदर जो डाटा है वो लोड होना शुरू होगा।
नीचे उसकी टाइप्स हैं जी, हमारे पास डायनामिक रैम होती है हमारे पास, और स्टैटिक रैम होती है हमारे पास। DRAM or dynamic RAM is the most common type of RAM in the computer. Each dynamic RAM chip contain millions of memory cells. यानी कि कोई एक रैम है वो मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं उसके अंदर, चाहे वो DRAM है चाहे वो SRAM है। थोड़ा सा दोनों के अंदर जो है वो वर्किंग का थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, जिसको हम देखते हैं। मेमोरी सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैविंग टू स्टेट्स ऑन और ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइनरी 1 एंड 0। 10th क्लास में भी हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से पढ़ा था, 1 और 0 क्या चीज़ होती हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर भी कि 1 और 0 आपके पास स्विचेस होते हैं, ये बोर्ड के या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप, या आप स्विच देख लें सिंपल ऑन और ऑफ़ करना होता है, तो ऑफ़ का मतलब आपके पास 0 होता है और ऑन का मतलब आपके पास 1 है। आपने लाइट चलानी है, ऑन होगी तो वो 1 होगा, ऑफ होगी तो 0 होगा। तो सारे का सारा कंप्यूटर इसी काम पे चलता है, बाइनरी पे चलता है, 1 और 0 पे चलता है। यानी कि सर्किट या तो आ रहा है या नहीं आ रहा, करंट आ रही है या नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही, इसी चीज़ के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो है वो ये सिस्टम चलता है। दीज मेमोरी सेल्स आर मेड अप ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। ये मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के साथ जो है वो बने होते हैं। ईच मेमोरी सेल कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर मेमोरी सेल 1 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। तो आप खुद ही समझ लें कि अगर आपके पास रैम 4 GB लगी हुई है तो उसके अंदर कितनी बिट्स जो है वो स्टोर हो सकती हैं, तो कितने आपके पास उसके अंदर मेमोरी सेल्स होंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर इज़ पुट इनटू द सेल टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके स्मॉल अमाउंट जो है वो पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम कह रहे हैं उसके अंदर स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एनर्जी लीक्स आउट क्विकली, देयरफॉर computer must recharge all the cells in the memory chip and many times per second, otherwise the information will be lost. It is used in computer as a temporary memory. Dynamic memory किस तरह काम करती है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसके अंदर, स्मॉल अमाउंट की जो पावर है उसके अंदर हमने स्टोर कर देनी होती है। उस स्मॉल पावर की जो स्मॉल पावर है सेल के अंदर जो हमने स्टोर की है वो इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। अब ये जो एनर्जी है ये क्विकली लीक कर जाती है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है और ये बहुत क्विकली करना पड़ता है, वगरना हमारा डाटा जो है वो स्टोर नहीं होगा। यानी कि रैम के अंदर थोड़ी सी एनर्जी लीक हुई, दोबारा से उसके अंदर एनर्जी जो है वो आपने उसको रिचार्ज कर देना इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत क्विकली जो है वो मैनी टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में काफ़ी दफ़ा होता है, अदरवाइज़ हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। तो ये डायनामिक मेमोरी थी। SRAM हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक रैम वर्क्स इन डिफरेंट वे। ईच मेमोरी सेल ऑफ स्टैटिक रैम इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैविंग 2 स्टेट्स ऑन और ऑफ। ऑन स्टेट्स रिप्रेजेंट अ बाइनरी 1 and off states a binary 0. It does not need to be recharged, but it requires more transistor than dynamic RAM. रैम का काम आपका सेम है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो। फ़र्क क्या है कि डायनामिक मेमोरी जो है वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो सेल्स के अंदर जो एनर्जी है वो लीक हो जाती है और हमें दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। तो स्टैटिक वर्ड ही आपको बता रहा है, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग है रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर से जो एनर्जी है वो लीक नहीं करती, रुकी होती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो हैं वो ज़्यादा लगे होते हैं डायनामिक मेमोरी से। इट इज़ फास्टर देन डायनामिक रैम, क्योंकि उधर एनर्जी लीक हुई दोबारा आई, लीक हुई दोबारा आई, तो वो जो है वो डायनामिक मेमोरी थोड़ी स्लो हो जाती है। SRAM जो स्टैटिक रैम है आपके पास वो डायनामिक रैम से एक्सपेंसिव भी है और फास्टेस्ट भी है। स्टैटिक रैम इज़ यूज्ड एज कैशे मेमोरी इन कंप्यूटर। तो स्टैटिक मेमोरी को हम कैशे मेमोरी के तौर पर भी कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो कैशे मेमोरी है आपके पास वो आपके पास सबसे ज़्यादा फास्टेस्टली एक्सेसिबल मेमोरी है, आपके प्रोसेसर के लिए वो फास्टेस्ट है। इसलिए SRAM जो है उसको भी हम एज ए कैशे मेमोरी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपके पास फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इसके अंदर भी आपके पास इसके अंदर डायनामिक से ये फास्टेस्ट है, तो उसको हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैशे मेमोरी के लिए। तो स्टूडेंट्स रोम जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। आपने सारे को जो है वो अच्छे से रीड करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।